तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये स्पर्श भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 है। इसके पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ अंश को लिया है, बचे हुए अंश को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति, महान व्यक्ति के गुण रूपी पूंजी। वशीकृता, सम्मोहित करना। मही यानी पृथ्वी। विरुद्धवाद, विरोधी बातें। विनीत यानी जो झुका हुआ है। लोकवर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। वे सहानुभूति और परोपकार को, ऐसी भावना रखने वाले को मनुष्य का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इस गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी होती है, जमा की हुई पूंजी होती है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो सहानुभूति है वो मनुष्य का सर्वोत्तम गुण माना जाता है। परोपकार है, सहानुभूति है, ये मनुष्य की सर्वोत्तम गुणों में से एक है, जिसमें उदाहरण दिया है कि कैसे बुद्ध भगवान थे। उन्होंने भी लोगों की सेवा की, लेकिन पहले लोग उनके विरोधी थे, लेकिन जब उन्होंने दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम इन सभी के विरोध में अपने स्वर को उठाया, तो लोग उनके जो कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने, उनके गुणों के सामने नतमस्तक हो गए। तो हमें भी अपने हित को त्याग करके मनुष्य की तरह परोपकारी और सहानुभूति जैसे गुण अपनाने चाहिए। यही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम गुण माना जाता है और दूसरे मनुष्य के लिए भी काम आता है। तो सब के लिए जीना मरना चाहिए। यही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, सबकी भलाई के लिए, दया के लिए, अहिंसा के लिए। काव्य सौंदर्य है। उदारता विनम्रता के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं। सरल सुबोध एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है जो भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली के कारण सौंदर्य में वृद्धि हुई है। दया प्रवाह में रूपक अलंकार है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट है, रहो न भूल के कभी मतांध तुक्ष वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिउ भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मददी यानी गर्व से, अंधा या अंधा, गर्व से अंधा। तुक्ष यानी महत्वहीन, थोड़ा। वित्त यानी धन, संपत्ति। सनाथ यानी जिसके साथ ईश्वर हो, सर्वसम्मत। अनाथ यानी बेसहारा। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी। दीनबंधु, दीनों के रक्षक। अतीव, अत्यधिक। भाग्यहीन, अभागा। अधीर, धैर्य न होना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है कि धन के पीछे अंधे नहीं हो जाओ। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम में काम आता है, उनके लिए जीता और उनके लिए मरता है। तो धन के पीछे अंधे ना हो, ऐसी कवि प्रेरणा देते हैं, क्योंकि धन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, ये बहुत छोटी उपलब्धि है। तो इस बात पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन के बल पर सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हुए अपने मन में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब सनाथ हैं जिसके साथ ईश्वर हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन इस संसार में कोई अनाथ नहीं है जिसका कोई नहीं। उनके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। तो ईश्वर दीनों का, गरीबों का दयालु है। ईश्वर उनके प्रति दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है। वो सबको सुरक्षा और सहारा देते हैं। तो मनुष्य अपने मन में जो भी मनुष्य अधीरता रखता है वह बहुत अभागा होता है। तो जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आता है, उनके लिए जीता मरता है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है। काव्य सौंदर्य है। कवि ने स्पष्ट किया है कि धन दौलत देख कभी अहम भावना नहीं आनी चाहिए। सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दयालु दीनबंधु में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। तुकांत रचना है। सामासिक शब्दावली के साथ उद्बोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका अंत न हो, असीमित, समक्ष यानी सामने, स्वबाहु यानी अपनी भुजाएं, परस्परावलंब एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य यानी अंक, देवताओं की गोद, अपंग यानी कलंक रहित, काम सरे यानी काम निकले। तो कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्य के स्वार्थार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हों। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको।
तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्य को काम आए। और कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि अपरिमित आकाश है जिसमें असंख्य देवगण विराजमान है। अपने हाथ बढ़ा कर दे देखो, उदार हृदय दयालु परोपकारी काम करके तो देखो, हमेशा ईश्वर आपके साथ हैं। दूसरों के सहयोग करो, देवता स्वयं आपके पवित्र गोद में आपको बिठाने के लिए उत्सुक होंगे। देवताओं की पावन गोद में अगर स्थान मिल जाता है तो वो व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यही कार्य हमें करना चाहिए। दूसरों के कल्याण के बारे में, उद्धार के बारे में सोचते हुए जीना चाहिए, न कि ऐसे जियो कि एक दूसरे के कोई काम नहीं आ सको, कोई किसी को कोई काम करके उसका सहयोग नहीं कर सके। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के काम आता है और सहायता करता है। काव्य सौंदर्य है। कवि यहाँ कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। खड़ी बोली की रचना में प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बढ़े बढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनंत अंतरिक्ष और अमर्त्य अंक में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पद है। उद्बोधन शैली के साथ ही सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मात्र यानी केवल, बंधु यानी भाई, विवेक भले बुरे का ज्ञान। पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई। स्वयंभू परमात्मा, बाह्य यानी बाहरी, भेद यानी अंतर करना, आंतरिक आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी होना। अनर्थ दुर्भाग्य, व्यथा यानी पीड़ा, दुख, हरे यानी दूर करना। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू यानी परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी के मन में बंधुत्व की भावना हो, यही सबसे बड़ी विवेकशीलता मानी जाएगी। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा विवेक मनुष्य का होता है कि वो सभी मनुष्य को अपना बंधु, अपना भाई समझे। सभी मनुष्य का एक ही पिता है, वो परमात्मा है। ये कहा गया है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है अलग अलग। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। तो सबकी आंतरिक दृष्टि एक होनी चाहिए मनुष्यता के प्रति। भले जन्म अलग हुआ हो, लेकिन सबके दृष्टि, आंतरिक दृष्टि समान होनी चाहिए। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। तो संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु यानी अपने भाई का कष्ट ना हरे। तो जो मनुष्य दूसरों के सहायक होते हैं, सहयोग करते हैं, उनके लिए जीते मरते हैं, वही सच्चा मनुष्य कहलाते हैं। काव्य सौंदर्य है। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से मनुष्य को मिलजुल कर एक साथ सहयोग करने का संदेश दिया है। सरल, सुबोध एवं सहज भाषा भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। खड़ी बोली की रचना में प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मनुष्य मात्र, पुराण पुरुष, पिता प्रसिद्ध में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पद का प्रयोग सहज रूप में हुआ है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है।
नेक्स्ट है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ है, भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट यानी इच्छित, सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति यानी कठिनाई, विघ्न यानी बाधाएं, हेल मेल यानी मेल जोल, भिन्नता यानी अलग होने का भाव, अतर्क यानी तर्क से परे, सतर्क, पंथ यानी सावधान यात्री, समर्थ यानी शक्तिशाली, तारता यानी उद्धार करता हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, मनुष्य वर्ग, जाति, रूप, रंग, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जल कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। तो यहाँ पाठकों को कवि संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस मार्ग पे भी चलना चाहते हो, आप हंसी खुशी चलो। आपके रास्ते में जितने भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ो। और यह हमेशा ध्यान रखना कि इस संघर्ष के दौरान आप अपने आपसी मेल जोल, मित्रता, एकता, इन सभी की जो भावनाएं हैं आपके मन से कम ना हो। आपस की जो भिन्नताएं हैं वो उसमें बढ़ोतरी ना हो, वृद्धि नहीं हो। मनुष्य वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश, इन सभी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से सतर्क रहते हुए हमें मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, उनका उद्धार करना चाहिए, लोगों का जन कल्याण करना चाहिए। और यही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है, जो औरों के काम आए। काव्य सौंदर्य है। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना उजागर की है। सरल सहज भाषा भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह समर्थ है। खड़ी बोली की रचना में तत्सम शब्दों का आवश्यकता अनुसार समुचित प्रयोग हुआ है। विपत्ति विघ्न में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पदों का प्रयोग है। उद्बोधन शैली के साथ समासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।